Hello everyone, I'm Nitish Sharma on the behalf of EduBridge IAS. Today we'll be discussing a topic that is called as Universal Basic Income. We'll be discussing Universal Basic Income, why it is in news. So recently, Trinamool Congress has released its election manifesto where Mamata Banerjee has talked about providing universal basic income to the people of West Bengal. And as you see in the image, she is saying khela ho bhi. That means this is the way she is starting her game. तो इसी गेम में हम समझते हैं क्या है ये यूनिवर्सल बेसिक इनकम, सो दैट एज अ एस्पिरेंट ऑफ यूपीएससी एग्जामिनेशन यू हैव अ क्लैरिटी अबाउट दिस टॉपिक. ठीक है, तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम जो तृणमूल कांग्रेस ने अनाउंस करी है एज इन द इलेक्शन मैनिफेस्टो. ठीक है, इट इज अबाउट गिविंग द बेसिक इनकम, यानी कि कुछ पैसे 1.6 करोड़ फैमिलीज को. सो वेस्ट बंगाल की 1.6 करोड़ फैमिलीज, यानी कि सारी फैमिलीज. यूनिवर्सल मतलब सबको वो क्या देंगे? अगर लोग बिलोंग करते हैं जनरल कैटेगरी, जिसको हम अनरिजर्व कैटेगरी भी बोलते हैं, तो उनको मिलेगा 500 रुपीज पर मंथ एज एन इनकम. 500 रुपीज पर मंथ एज एन इनकम. इसमें क्या उनको एडिशनल प्रोवाइड होगा? कुछ नहीं. उन्हें क्या देना होगा? कुछ नहीं. इट इज जस्ट एन इनकम दैट विल बी गिवन टू देम. अगर कोई बिलोंग करता है शेड्यूल कास्ट से या शेड्यूल ट्राइब से, उन्हें मिलेगा 1000 रुपीज पर मंथ. ठीक है, ये जो अमाउंट है डायरेक्टली अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा. किसको? विमेन हेड ऑफ द फैमिली को. जिसको दोबारा से देखते हैं, वेस्ट बंगाल में क्या अनाउंस हुआ है कि सारी, यानी कि ऑल फैमिलीज ऑफ वेस्ट बंगाल, उसमें जो जनरल कैटेगरी में बिलोंग करती है उन्हें 500 रुपीज पर मंथ मिलेगा. दोज हु बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, दे विल गेट 1000 रुपीज पर मंथ एज the amount transferred to their bank account, which will be in the name of the women head of the family. तो ये अनाउंस हुआ है. इसके लिए हमें समझना है होता क्या है यूनिवर्सल बेसिक इनकम. यूनिवर्सल वर्ड मतलब सबके लिए कुछ एक इनकम प्रोवाइड करना फ्रॉम द गवर्नमेंट. ठीक है, अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर. कोई इसमें कंडीशन नहीं होती है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं होती है, कोई भी आपको एक्सक्लूजन इंक्लूजन नहीं होता है. सबको इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर इनकम, सोशल स्टैंडिंग एंड इकोनॉमिक स्टेटस वो पैसा प्रोवाइड किया जाएगा. ये क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं? कि हर किसी का एक राइट होता है रीजनेबल इनकम लेना, चाहे वो इकोनॉमी में कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, बट दैट विल बी देयर राइट. ठीक है, क्या होगा कि एक साथ लमसम अमाउंट ना देने की जगह मंथली या रेगुलर पीरियड पे कुछ अमाउंट दिया जाए. जो पेमेंट है वो कैश में दी जाए, सब्सिडी की तरह नहीं, वाउचर की तरह नहीं, सो दैट उनका जो मन हो, जिसके भी अकाउंट में जाए पैसा, वो यूज करें. उससे वो मेडिसिन लेना चाहते हैं मेडिसिन ले, उससे वो फूड ग्रेन्स लेना चाहते हैं फूड ग्रेन्स ले, अगर उससे वो केरोसिन लेना चाहते हैं केरोसिन ले, उसको सेव करना चाहते हैं सेव करें. ये जो इनकम है इंडिविजुअल को दी जाएगी. ये जो इनकम है ये यूनिवर्सल है, यानी कि सबको दी जाती है. ठीक है, सबको दी जाती है एंड अनकंडीशनली दी जाती है. ये कुछ बेसिक्स हैं यूनिवर्सल बेसिक इनकम के. लेकिन समझिएगा, यहां पर ये इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही है. यहां पर जो वेस्ट बंगाल में दी जाएगी ये फैमिलीज को दी जाएगी. ठीक है, ये फैमिलीज को दी जाएगी. अब जरूरत क्यों होती है यूनिवर्सल बेसिक इनकम की? तो काफी लोग सपोर्ट करते हैं, काफी लोग अगेंस्ट में जाते हैं. लेकिन ये बात हम समझिए, अगर किसी को भी आप पैसा देते हैं तो उसके लिए बेनिफिशियल होगा, स्पेशली तब जब वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का शिकार होता है. मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी मतलब पैसा नहीं है एजुकेशन के लिए, पैसा नहीं है हेल्थ के लिए, पैसा नहीं है कल्चरल रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, आप किसी रिलीजन में बिलीव करते हैं, लेकिन उस रिलीजन की जो ऑस्पिशियस प्लेस है, अगर आप उसको विजिट नहीं कर पा रहे हैं, तो यू विल फील लाइक अ पुअर. सो यू आर अ मल्टी डायमेंशनल पुअर. तो इस कंडीशन में यूबीआई बहुत हेल्पफुल रहता है टू अफेक्ट द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी. प्लस जो रैपिड पेस ऑफ ऑटोमेशन है, उसमें जो अनस्किल्ड और लो स्किल्ड लेबर है, वो इनकम जो है अप्रोप्रिएट नहीं कमा पा रहे हैं, एंड कोविड-19 में उनके चांसेस और कम हो गए हैं, तो उसमें वो बहुत बेनिफिशियल हो जाता है. तो जो सपोर्ट करते हैं वो बोलते हैं कि ये इंश्योरेंस अगेंस्ट शॉक प्रोवाइड करेगा, कि कोई भी शॉक हो जाता है, अगर लॉस ऑफ द ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली, अगर कोविड-19 में जॉब लॉस हो गया, या फिर कोई भी हेल्थ
सिचुएशन आ गई, क्योंकि अगर आप समझे इंडिया में बहुत सारे लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे चले जाते हैं, स्पेशली बिकॉज ऑफ द आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो हेल्थ में उन्हें करना पड़ता है। तो ये शॉक के अगेंस्ट इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगा। पॉवर्टी और वल्नरेबिलिटी कम करेगा। क्यों? इससे क्या होगा, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होने के चांसेस हैं, जिससे काफी सारे हाउसेस पॉवर्टी ट्रैप के बाहर आ सकते हैं। इंडेटनेस कम होगी, क्योंकि आप समझते हैं कि इंडिया में बहुत सारे लोग मनी लेंडर से पैसा लेते हैं एंड वो एग्जॉर्बिटेंट जो है क्रेडिट रेट्स चार्ज करते हैं, तो उसमें बेनिफिशियल होगा। प्लस काफी स्टडीज ने पता किया है कि हाई लेवल ऑफ इम्प्रोविशमेंट जो है सप्लीमेंट हो जाता है अगर किसी के पास यूनिवर्सल बेसिक इनकम आती है, एंड उस सिचुएशन में जो स्टूडेंट्स का जो है अटेंडेंस और एनरोलमेंट स्कूल्स में बढ़ जाता है। प्लस सब्सिडी या किसी भी और सब्सिडी की जगह अगर हम यूनिवर्सल बेसिक इनकम प्रोवाइड करते हैं, तो उस कंडीशन में लोगों के पास चॉइस होगी, जो भी उन्हें अपने लिए बेस्ट लगेगा, विद द लिबर्टी जो हमारे प्रियम्बल में भी मेंशन है, दैट लिबर्टी of thought expression, belief, faith और worship। तो it will be a part of your expression कि आपको गवर्नमेंट ने कुछ मनी दिया है, उसको आप जहां चाहें वहां उसको यूज कर सकते हैं। प्लस ये एक इंटरेस्ट फ्री वर्किंग कैपिटल की तरह काम करेगा, जिसकी वजह से एनपीएस जो हमारा बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वो भी रिजॉल्व हो सकती है अगर लोगों के पास डायरेक्टली कुछ पैसा हो अपनी इनकम को सप्लीमेंट करने के लिए। बेटर टारगेटिंग होगी, जिसको जो जरूरत है वो उसको खरीद सकते हैं, तो बेटर टारगेटिंग है। गवर्नमेंट को हर चीज के लिए एक जो है निटी ग्रिटीज पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। प्लस फाइनेंशियल इंक्लूजन विल इंप्रूव because with the transfers there will be a better network, there will be expansion, there will be the demand, then there will be more investment, so it is beneficial. Plus there can be psychological benefits that the person don't have to worry whether that person can get a wage today or not. The person may not have to worry that this person may be earning the daily bread today or not, so this is also an advantage. लेकिन हर कोई इसके सपोर्ट में नहीं है, कुछ लोग इसके अगेंस्ट में भी हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि अगर आप किसी को अमाउंट दे देंगे एक्स्ट्रा तो वेस्टफुल एक्टिविटीज में भी तो जा सकता है। हो सकता है लोग उससे टबैको परचेज करें, लोग उससे अल्कोहल परचेज करें, तो वेस्टफुल भी हो सकता है अगर आप यूबीआई प्रोवाइड करेंगे। एक दूसरा एक जो रीजन है वो मॉरल हैजार्ड क्रिएट कर देगा, यानी कि अगर आपके बैंक अकाउंट में बिना कुछ करे पैसा आ रहा है तो व्हाई विल यू गो आउट एंड वर्क? आपको महीने के 500 रुपए मिल रहे हैं, 1000 रुपए मिल रहे हैं, तो व्हाई विल यू गो आउट एंड वर्क? क्योंकि आप मेहनत करने के बाद अगर 2000 रुपए महीना कमा रहे हैं तो और आपको 1000 रुपए बिना कुछ करे मिल रहे हैं, तो यू विल डेफिनेटली हैव अ मॉरल हैजर्ड। ये कौन बोल रहा है? जो अगेंस्ट है यूबीआई के। ये बोल रहे हैं कि देयर कैन बी जेंडर डिस्पैरिटी बिकॉज एज यू नो वी लिव इन अ पेट्रियार्कल सोसाइटी। तो हो सकता है कि मेन माइट डोमिनेट द अमाउंट and the spending of the amount that are being deposited in the women member। तो हो सकता है कि men are taking advantages, तो हो सकता है जेंडर डिस्पैरिटी हो। जो कॉस्ट है इकोनॉमी की, तो फिस्कल कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, वो फिस्कल कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि इस फिस्कल कॉस्ट के चक्कर में गवर्नमेंट के ऊपर एक प्रेशर बन जाएगा कि कहां से वो उस चीज को स्पेंडिंग करें और कहां से वो उस चीज को यूटिलाइज करें। प्लस पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ यूनिवर्सैलिटी, आइडियाज ऑफ सेल्फ एक्सक्लूजन, यानी कि कौन अपने आप को एक्सक्लूड करेगा, ये बड़ा मुश्किल होगा आइडेंटिफाई करना। ये बड़ा मुश्किल होगा आइडेंटिफाई करना कि पॉलिटिकल इकोनॉमी में जो रिच हैं, ये जो हमारी इकोनॉमी में जो रिच लोग हैं, उनको ये ट्रांसफर देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। प्लस इन्फ्लेशन बहुत बढ़ सकता है, देयर कैन बी इन्फ्लेशन। एट द सेम टाइम देयर कैन बी रिडक्शन इन द वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन। ठीक है, जो लोग हैं अगर उनके पास कुछ एक बेसिक इनकम आ रही है तो डेफिनेटली दे विल वांट मोर मनी एज कंपेयर्ड टू दैट इनकम। तो देयर कैन बी लेस सप्लाई, देयर कैन बी लेस सप्लाई, इट मींस हाई वेजेस ऑफ द पीपल हु आर वर्किंग इन द लेबर मार्केट। तो उसकी वजह से वर्कफोर्स में रिडक्शन भी हो सकता है पार्टिसिपेशन में। प्लस यूनिवर्सल बेसिक सर्विसेज जो है दे कैन आल्सो बी अफेक्टेड, क्योंकि अगर गवर्नमेंट के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन बनता है तो कहीं से तो ट्रेड ऑफ होगा, तो वहां पर जो मिडिल क्लास है वो भी अफेक्ट हो सकती है, विच इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द यूनिवर्सल बेसिक इनकम, लेकिन दैट मिडिल क्लास वाज डिपेंडेंट अपॉन द सर्विसेज दैट आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। इसके लिए एक पायलट प्रोजेक्ट है जो कंडक्ट हुआ था
2011-12 में, उससे कुछ आइडेंटिफिकेशन की जा रही है, तो जिससे हम लोग समझेंगे क्या मतलब पॉइंट ऑफ व्यू है पायलट प्रोजेक्ट का यूनिवर्सल बेसिक इनकम को लेके, एंड इकोनॉमिक सर्वे क्या कहता है इसके बारे में। तो एक पायलट सर्वे हुआ था सेवा, सेल्फ एम्प्लॉयड विमेन्स एसोसिएशन एंड यूनिसेफ का, मध्य प्रदेश में। एंड उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि जब हमने यूनिवर्सल बेसिक इनकम प्रोवाइड करी एक विलेज में, तो वहां न्यूट्रिशन इंप्रूव हुआ, सैनिटेशन इंप्रूव हुआ, हेल्थ और हेल्थ केयर इंप्रूव हुई, स्कूल अटेंडेंस इंप्रूव हुई, विमेन स्टेटस एंड वेलबींग इंप्रूव हुई, द पोजीशन ऑफ डिसेबल्ड एंड वल्नरेबल ग्रुप इंप्रूव हुई, एंड अमाउंट एंड क्वालिटी ऑफ वर्क इंप्रूव्ड। एंड यही पायलट प्रोजेक्ट के बाद कुछ सेम आइडेंटिफिकेशन एट द सेम टाइम कुछ सजेशंस दिए हमारे इकोनॉमिक सर्वे 2016-17 ने यूबीआई को लेके। एक सेपरेट चैप्टर आता है इकोनॉमिक सर्वे में 2016-17 में, जहां उन्होंने कुछ सजेशंस दिए थे एज एन ऑल्टरनेटिव। उन्होंने बोला दैट यूनिवर्सल बेसिक इनकम से लोग ज्यादा प्रोडक्टिव तो हो जाते हैं, लेकिन इंडिया का अगर हम केस कंसिडर करें तो हमारे पास 3 ऑप्शन और है जो हम कंसिडर कर सकते हैं। पहला ऑप्शन, we can, rather than targeting 100% of the population or the universal situation, हम लोग 75% को टारगेट कर सकते हैं with having a quasi universality, जिससे हमारा जो बजट एस्टिमेट हो जाएगा 4.9% जीडीपी का होगा, that we might manage। दूसरा अल्टरनेटिव उन्होंने प्रोवाइड किया कि rather than all, हम सिर्फ विमेन को इंक्लूड करें इन दी इनिशियल स्टेज, जिससे विमेन जो है उस मनी को यूटिलाइज करके दे कैन all reduce the cost of the financial burden, at the same time the vulnerable section is targeted। तीसरा ऑप्शन क्या था कि rather than keeping it universal, पहले vulnerable groups को टारगेट किया जाए, जैसे कि widows, pregnant mothers, old and those who are physically challenged, उनको हम लोग इंक्लूड करें। तो ये इकोनॉमिक सर्वे के थ्रू सजेशंस थे। अब इशू क्या है कि क्वाजी यूनिवर्सल बेसिक इनकम में क्या इशू होगा, जो उन्होंने सेकंड पॉइंट किया ना 75% होगा, तो उसमें क्या इशू होता है। पहला इशू, किसको छोड़ोगे, किसको इंक्लूड करोगे, किसको एक्सक्लूड करोगे उस 25% में। इकोनॉमिक बेसिस पे करेंगे, कास्ट बेसिस पे करेंगे, जेंडर बेसिस पे करेंगे, या फिजिकल चैलेंज या फिजिकली फिट उन पे करेंगे, सीनियर सिटीजन, चिल्ड्रन, किस बेसिस पे करेंगे, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है। दूसरा कि जो स्कीम है वो अर्बन पुअर को भी दी जाएगी, ठीक है, एंड उसका मेजरमेंट किस बेसिस पे होगा, क्योंकि अर्बन एरियाज बहुत डिफरेंट टाइप के होते हैं, मेट्रोपॉलिटन होता है, रूरल एरिया होता है, ओ सॉरी सेमी अर्बन होता है, देन यू हैव सिटीज टियर 1 2 3 4 सिटीज। तो इसलिए बहुत मुश्किल हो जाएगा आइडेंटिफाई करना किसको देना है, एंड सबसे इंपॉर्टेंटली किसको नहीं देना है। एक और इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जो हमें समझना है इसमें कि ऑल्टरनेटिव हम एक्चुअली क्या कर सकते हैं। ऑल्टरनेटिव हम क्या कर सकते हैं, ऑल्टरनेटिव यही है कि जो ऑलरेडी इंस्टीट्यूशंस है उसको स्ट्रेंथन किया जाए, ठीक है। दूसरा, मिड लेवल इंस्टीट्यूशन, यानी कि जो आपकी डेवलपमेंटल इंडस्ट्री है, एनजीओज हैं, या फिर आपके जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उनको हम स्ट्रेंथन करें। तीसरा, हम डेवलप करें यूनिवर्सल बेसिक कैपिटल। अगर हम यूनिवर्सल बेसिक कैपिटल डेवलप करेंगे तो जो इनकम है दे विल जनरेट देमसेल्फ, और जो कलेक्टिव इनकम है दे विल कीप विद देमसेल्फ, एंड दे कैन नो दी they can know how important it is to have that capital to generate any income। तो ये बेनिफिशियल है, ठीक है। एंड यूबीआई आए चाहे यूबीआई ना आए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटर टारगेटिंग, क्योंकि अगर हम लूपहोल्स को प्लग करेंगे तो ऑल दी वेलफेयर स्कीम्स हैज देयर बेनिफिट्स, बहुत सोच समझ के बनाई जाती है, एंड कोई भी स्कीम हो, कोई प्रोग्राम हो, उसकी इफेक्टिवनेस हमेशा डिपेंड करती है कि किस तरीके से उसको इंप्लीमेंट किया गया है, ठीक है। तो ये है हमारा आज का टॉपिक, यूनिवर्सल बेसिक इनकम। इसके बारे में हम थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। विल हैव अ क्विक रिवीजन अबाउट दिस कि इस इशू को हमने क्यों उठाया। इस इशू को इसलिए उठाया है क्योंकि ममता बनर्जी ने थ्रू टीएमसी अपने मैनिफेस्टो में यूनिवर्सल बेसिक इनकम एवरी फैमिली के लिए प्रोवाइड किया है। याद रखिएगा, बहुत गौर करिएगा, एवरी फैमिली के लिए है, सारी फैमिली, यानी कि 1.6 करोड़ फैमिलीज ऑफ वेस्ट बंगाल, जहां जनरल कैटेगरी फैमिलीज को मिलेगा 500 रुपीज एंड शेड्यूल कास्ट कैटेगरी को मिलेगा 1000 रुपीज अ मंथ, और डायरेक्ट ट्रांसफर किया जाएगा इन द वुमेन हेड ऑफ द फैमिली। सो दिस वाज टुडेस टॉपिक। थैंक यू वेरी मच, and if you want the PPT of this topic, do join our Telegram channel, EduBridge IAS. The link of that channel will be provided in the video description, and please subscribe to our channel for regular updates and follow our Telegram channel for daily quiz and this PPT. Thank you very much. Tomorrow we'll come with another topic.
That will be important from the UPSC 2021 point of view. Thank you very much.